हम बात कर रहे हैं जी इस रीडिंग की जो इस हफ्ते रकम जनवरी से 7 जनवरी तक का शुरू होगा जी। नए साल का आगाज़ है। आपका रूलिंग प्लैनेट चांद आपके बिल्कुल तीसरे हाउस से इस हफ्ते का आगाज़ करेगा। आपके 6th हाउस के अंदर सर्विसेज के अंदर बैठे हुए प्लैनेट जो हैं वो 3 प्लैनेट क्या स्टोरी बनाएंगे, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और हम बात करेंगे आपके हाउस ऑफ डिज़ायर्स के अंदर बैठे हुए प्लैनेट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं हूं मोहम्मद अली। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको नए साल की बेहद मुबारकबाद। बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ, सेहत, खुशियाँ और माली फ़वाइद और हर तरह से आसानियाँ और आसूदगी लेके आए। आप भी ज़रूर हमारे लिए दुआ कीजिएगा। दुआ ऐसी चीज़ है जी जो हर हाल में करनी चाहिए, हर वक्त करनी चाहिए और हर किसी के लिए करनी चाहिए। तो आप हमें अपनी दुआ में याद रखें और ये साल का आगाज़ अल्लाह ताला आपका बहुत बेहतरीन फरमाए जी। और हम शुरू करने जाएंगे जी नए साल के आगाज़ का वीकली हॉरोस्कोप। और इत्तेफाक है कि 1 जनवरी ही को मंडे है और हम ये 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का पहला हफ्ता बनाने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपका आगाज़ बिल्कुल अख्ताम अच्छे तरह से हुआ होगा और नए साल का आगाज़ भी इस तरह से चलेगा। आप की फ़ीडबैक मेरे पास मौजूद है जी। आप की जो पज़ीराई है, जो आप हमें इनबॉक्स करते हैं, जो आप हमें कमेंट्स करते हैं, जो आपके हम मेरे पास मैसेजेस आते हैं और जो टॉपिक्स आप चाहते हैं कि उसके ऊपर बात करूं, मैं बेहद शुक्रिया। मैं उसका मेरी कोशिश है जी कि उन मौज़ूआत के ऊपर हम फ़ौरन और जैसे मुझसे मुमकिन हो सके उसके ऊपर वीडियोस बना दी जाएँ, ताकि आपके जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी, आप लोग जब एक राय मांगते हैं या एक सब्जेक्ट के ऊपर चाहते हैं कि बात की जाए, जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर तासुबात हैं उसके ऊपर बात की जाए। तो इस हफ्ते का आगाज़ करते हैं जी देर किए बगैर। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि इस हफ्ते में 2 बड़ी तब्दीलियाँ आएँगी। एक तो कंटिन्यूसली आती है हर हफ्ते, जब मून अपने सफ़र का आगाज़ करता है और वो जिस घर से ट्रांज़िट लेता है वो उसके ऊपर क्या असर लाता है। दूसरा, मार्स चेंज करेगा जी 6th ऑफ जनवरी को, बिल्कुल साल के शुरू में, और जिस घर के अंदर जाएगा वहाँ पर क्या चीज़ें लाएगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे 12 ज़ोडिक के बारे में। तो चलिए चलते हैं देर किए बगैर अपने ज़ोडिक साइन की तरफ। फिर बुर्ज सरतान, आप सबको सबसे पहले नए साल की बेहद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके लिए इस साल में सेहत, माल, खुशी, आसूदगी, हर तरह से आसानियाँ लेके आए। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। दुआएं करनी चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है जी। और अगर मेरी दुआएं करेंगे, मेरे लिए आप दुआ करेंगे, तो मुझे भी खुशी महसूस होगी। हम बात कर रहे हैं जी इस रीडिंग की जो इस हफ्ते 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का शुरू होगा जी। नए साल का आगाज़ है। आपका रूलिंग प्लैनेट चांद आपके बिल्कुल तीसरे हाउस से इस हफ्ते का आगाज़ करेगा। आपके 6th हाउस के अंदर सर्विसेज के अंदर बैठे हुए प्लैनेट जो हैं वो 3 प्लैनेट क्या स्टोरी बनाएंगे, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और हम बात करेंगे आपके हाउस ऑफ डिज़ायर्स के अंदर बैठे हुए प्लैनेट की। यहाँ पर कैंसरियन अफराद को मैं एक बात कहता चलूँ कि जी कैंसरियन अफराद ने जो सेकंड कैटेगरी थी पिछले साल की, जो अभी तक कंटिन्यूड है, पिछले साल की कंटिन्यूटी में मेजर प्लैनेट तो भी वैसे ही चल रहे हैं। तो जो सेकंड क्लास हमने बनाई थी जिसके अंदर में आप पहले मेजर के बाद दूसरे मेजर प्लैनेट थे जो एडवांटेजेस जिन्होंने लेना था, उसमें कैंसरियन शामिल था। तो कैंसरियन अभी तक उस लकी लिस्ट के अंदर शामिल हैं जी हमारी। और आपका रूलर इस वक्त बैठा हुआ आपके 3rd हाउस के अंदर इंडिकेट करता है जी। कोशिश कीजिए कि अपने बहन भाइयों के साथ वक्त बिताएं, उनके छोटे बहन भाइयों के मसाइल सुनें। कैंसरियन अफराद को वहाँ से कोई ना कोई फेवर मिल जाने के पूरे इम्कानात रोशन है, उसको नज़रअंदाज ना करें। यानी आप फॉर ग्रांटेड भी मत लें। बाय द वे, मैं आपको ये बात कहता चलूँ, आप इन रिश्तों को फॉर ग्रांटेड भी मत लें। ये लोग आपके लिए बहुत कंसर्न है। अगर आप परेशान हैं या परेशानी से आपने इस पिछले साल का अख्ताम किया था, तो ये लोग बड़े कंसर्न है कि आपके इन मसाइल को हल किया जाए। और आपके साथ ख़ास तौर पर कैंसरियन ख़वातीन के मसाइल, आदमियों के लिए चूँकि हम देख रहे हैं कि उनको सन की पोजीशन बड़ी तगड़ी होती है या रही है, तो वहाँ से इन लोगों को उतने मसाइल नहीं आएंगे जितने ख़वातीन को इमोशनल इश्यूज़ आ सकते हैं। तो उसको बड़ा ज़बरदस्त टाइम, इस हफ्ते का आगाज़ ही आपके बहन भाई आपके साथ बिल्कुल इस तरह खड़े होंगे जैसे कि यूनिट खड़ा होता है, तो इज़ अ वेरी गुड साइन। वो दूसरी तरफ से जो एक लाइट ब्रिलियंट सी आपको मिली है, बड़ी खूबसूरत, जो आपको मैंने आपको बताया था कि बड़ी डिज़ायर्स कैंसरियन के लिए पैदा होती हैं और कैंसरियन का दिल करता है जी कि वो
अपने जो मामलात हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, जो जिन चीज़ों को वो करना चाह रहे थे, क्या वो उनको कर सकेंगे? तो बिल्कुल ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये बिल्कुल ख्वाब वाली बात नहीं है, यानी जो आप ख्वाब भी देखते हैं तो आपको इसके ऊपर काम करने का पूरा मौका मिल सकता है और आप उसको पूरा कर सकते हैं। ये बड़ा आइडियल वीक है इस मामले में। आपको इंडिविजुअली कोई क्रिएटिव काम है, आपका कोई आईटी के साथ वाबस्ता है आप, या आप अपनी ज़िंदगी के ज़ाती मामलात को जिनको आपने पेंडिंग किया हुआ था और आपकी दिल जाग गया है आपका इसके ऊपर कि यार आप इस मामलात को ज़रा एड्रेस कर लें, तो बिल्कुल करें। आपको उससे एडवांटेजेस इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएँगे। कैंसरियन अफ़राद को मैं और चीज़ें बताता चलूँ कि इस हफ्ते में जॉब्स के मामलात को लेकर, सर्विसेज, जॉब और इनकम के मामलात को लेकर बड़ी खूबसूरत वीक है जी। ये क्योंकि आपके बिल्कुल उस सेक्टर में 3 प्लैनेट्स बैठे हैं। मरकरी नौकरियां दिलवाता है, उसके लेटर्स दिलवाता है और उसकी अगर डिलेज पीछे रहे हैं तो उसको दूर करवाता है। वीनस रिस्क को बढ़ाता है और मार्स पैसे को, खालिस्तान पैसे को। तो ये सब चीज़ें एक ही हाउस के अंदर बैठी हुई पॉजिटिव वेज में बैठी हैं, यानी इनके ऊपर एस्पेक्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। वो इसको हम इतने क्लियर 3 प्लैनेट एक साथ एक हाउस के अंदर जनाब कंसीडर में बैठे हैं, तो फिर जॉब्स के अंदर तो पजीराई, जॉब्स के अंदर तो फाइनेंशियल एडवांटेजेस, जॉब नहीं मिली तो जॉब के मिल जाने के लिए वक्त इंतहाई साजगार ये हफ्ता रहेगा इंशाल्लाह अल्लाह के करम से। और मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी देर के बाद, काफ़ी अरसे के बाद जो है ना वो जॉब्स के ऊपर इस तरह से फीडबैक और इस तरह से रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपने बड़ी मेहनत करके भी लिए नहीं थे। तो यहाँ पर आपको उस मेहनत का रिवार्ड लेने का वक्त हुआ चाहता है। इसके साथ साथ हम समझते हैं कि आपके स्पाउस के बिल्कुल आपके अपोजिट हाउस के अंदर बैठा हुआ सन इंडिकेट कर रहा है। कोशिश कीजिए कि नज़रियाती इख्तलाफात पैदा ना हो, यानी आपका ओपिनियन ठीक हो सकता है लेकिन आपके स्पाउस का ओपिनियन भी ठीक हो सकता है, यानी इसका भी एहतमाल रखें। तो आर्गूमेंट ना करें यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल सामने बैठे ना, आमने सामने बैठे हैं, इसका मतलब है कि दू बदू हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर कोशिश कीजिए कि हफ्ते के इस ख़ास तौर पर फ्रॉम 6 तारीख और आखिरी दो दिन है, इसका बड़ा एहतियात करें। मार्स भी बैठ के और थोड़ा सा एग्रेसिव कर देगा उस हाउस के अंदर और आपके स्पाउस के साथ कोई इस तरह के आर्गूमेंट हो सकते हैं जो आप तवक्को नहीं रखते या जो आप चाहते हैं कि इस तरह से ना हो। तो उसके लिए आपको यहाँ बिल्कुल जो एतराज़ात हैं आपके बजा हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो सकते हैं, लेकिन आपका पार्टनर भी ठीक हो सकता है। तो आप इसको इतनी स्पेस दीजिएगा यहाँ पर और अपने ऊपर इन चीज़ों को सवार मत करिएगा और आप इसको बैठ के एक अच्छी टेबल टॉक के साथ इसको सेटल कर सकते हैं। इंडिकेट इस रीडिंग को इसलिए कर रहा हूँ, ऑल्दो कि ख़तरनाक नहीं है, इसलिए कर रहा हूँ कि अगर ये सिचुएशन पैदा होती है, मेजॉरिटी जो कंसीडरेशन इसके साथ ये पैदा हो सकती है, तो आप उसको किस तरह से टैकल करेंगे। हमारा काम है कि आपको रीडिंग का बताएंगे। जब ये रीडिंग होती है तो इस तरह से सेंटेंस हम पढ़ रहे होते हैं, तो आपके कौन कौन से प्लैनेट, जैसा उस वक्त मून पूरी फेवर देगा, यानी आपके इमोशंस आपको पूरी फेवर दे रहे होंगे कि आपको सोचने का मौका देंगे, ये आपको एकदम भड़कने नहीं देंगे। ये तो आपको अपने इमोशंस की तरफ तवज्जो देनी है, अपनी थॉट्स में आपकी फर्स्ट थॉट आ रही है कि मैं इसको ऐसे हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आपको उसको रखना है। और आपको पहला ख्याल आएगा, अच्छा मुझे ख्याल है कि मुझे बहस करने की बजाय उठ के पानी का गिलास ले चल देना चाहिए, और मैं पानी का गिलास उनको भी पेश कर देते हैं, तो बिल्कुल कर देना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।